हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मीनिंग आप जानते हो। जेनेसिस मीन्स किसी चीज का बनना। सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, किसका बनना? मेगास्पोर का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोर आप लोग जानते हो, मेगा वर्ड यहाँ फीमेल के लिए यूज होगा और मेगास्पोर से डेवलपमेंट होगा फिर फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक के अंदर है फीमेल गैमेट मींस एग। तो एग सेल के बनने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट्स के पास? कार्पल या पिस्टल या फिर गाइनोसियम पूरे ग्रुप को कहते हैं। और कार्पल या पिस्टल के अंदर नीचे की तरफ सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, यहाँ क्या है? स्टाइल, और सबसे नीचे क्या है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है बच्चों? ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने समझी प्रीवियस वीडियो में। और ओव्यूल के अंदर में क्या बनता है? ओव्यूल के अंदर आपने देखा था एक स्ट्रक्चर थी न्यूसेलस। क्या था? न्यूसेलस। और जो न्यूसेलस है इसी की कोई एक सेल डेवलप होती है, डिफरेंशिएट होती है और एक मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। न्यूसेलस की ही कोई सेल, दिस इज पिस्टल और कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड पिस्टल में बेसल पार्ट क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? न्यूसेलस। और न्यूसेलस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर बना रही है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। और यही बनना है एम्ब्रियोसैक और उसके अंदर एग सेल आनी है। तो वो सारा आगे पढ़ेंगे, बट पहले देखिए कि न्यूसेलस की ही कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेती है? मेगास्पोर मदर सेल। और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल किससे डिफरेंशिएट हुई? न्यूसेलस से। अब उसकी क्या खास बात होती है? उसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म के साथ एक सिंगल क्या बन जाती है? मेगास्पोर मदर सेल। और वो मेगास्पोर मदर सेल में 4 डिवीजन होते हैं, डिवीजन होता है मियोसिस। और क्या बन जाता है? एक मेगास्पोर लीनियर टेट्राड। क्या बनेगा? मेगास्पोर लीनियर टेट्राड। कैसे? एक मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, तो कितनी सेल बनेगी? 2 सेल, 2 मेगास्पोर बन गए। फिर इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकंड, और क्या बन जाएंगी? 4 सेल। तो ये एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं। कौन सा डिवीजन होकर? मियोसिस डिवीजन होकर। कहीं भी आप देखोगे मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो, चाहे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो, जो मदर सेल है मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस डिवीजन होगा। मींस गैमेट बनने के लिए, फीमेल गैमेट बनने के लिए या मेल गैमेट बनने के लिए डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस होता है। बिकॉज गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? हाफ होता है। हाफ होने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। तो मियोसिस होकर 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी और लीनियर टेट्राड की फॉर्म में बन गए 4 मेगास्पोर। तो बच्चों हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की किसी सेल ने, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की किसी सेल से एक मेगास्पोर मदर सेल बनी और उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल और मियोसिस सेकंड के बाद 4 सेल बनी, जिसको लीनियर टेट्राड की फॉर्म में जो बनती है। उन 4 सेल को हम मेगास्पोर कहेंगे और ये एक मेगास्पोर मदर सेल थी। इन चारों मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर इज रिमेन्स फंक्शनल। केवल एक मेगास्पोर क्या रहता है? फंक्शनल रहता है। 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, ये कैलेजल एंड की तरफ रहता है। हमने जाना था ओव्यूल में 2 एंड है, एक माइक्रोपिलर एंड और एक कैलेजल एंड। तो ये जो फंक्शनल वाला रहेगा वो कैलेजल एंड की तरफ रहेगा। अब ये एक मेगास्पोर विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक। ये एक मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक। अब उस फीमेल गैमेटोफाइट के बनने में ये जो एक मेगास्पोर बना है, ये एक मेगास्पोर क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा। और अभी ये एक सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है। अब ये करेगा माइटोसिस डिवीजन, रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करेगा। और माइटोसिस फर्स्ट करेगा तो क्या होगा? एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2 न्यूक्लियस। अब फिर उसके बाद 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 के बाद
8 न्यूक्लियस, यानी माइटोसिस डिवीजन कितने करेगा, टोटल 3 बार। पहली बार करेगा तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार 4 और तीसरी बार 8। ऐसे 8 न्यूक्लियस बनते हैं और 7 बन जाती है इसके अंदर सेल। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर एम्ब्रियोसैक की। ये जो एम्ब्रियोसैक है इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से 3 सेल्स अपने आप को एक एंड पर, कैलेजल एंड पर अरेंज कर लेंगी और 2 न्यूक्लियस रहेंगे सेंटर में, दैट इज सेंट्रल सेल, एंड 3 सेल अपने आप को इस एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज करेंगे। अब इनमें से कौन सी क्या है, जो 3 सेल कैलेजल एंड की तरफ बनी है उन्हें बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। इनको क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स। और जो सेंटर में एक सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। ये क्या है, सेंट्रल सेल। और जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ सेल्स है उनमें बीच वाली सेल क्या है, एग सेल, और जो साइड वाली दोनों सेल है ये सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड हो गई 2 साइड वाली, ये एक एग सेल हो गई, और ये तीनों मिलाकर बनाते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। 2 सिनर्जिड और एक एग को मिलाकर अपरेटस, और ये किधर है, माइक्रोपाइल की तरफ। बीच में एक सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई, इनको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और ऊपर की तरफ कैलेजल एंड की तरफ क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स है। अब इनका एंटीपोडल सेल्स का और सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन होता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसको, एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना किसका काम है, एंटीपोडल सेल्स का और सिनर्जिड्स का। ये जो डेवलपमेंट है इसको पहली बार स्टडी किसने किया था, स्ट्रैसबर्गर ने, और पोलीगोनम में किया था पहली बार। किस प्लांट में, पोलीगोनम में। इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को पोलीगोनम टाइप डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस डेवलपमेंट को बच्चों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक क्यों, क्योंकि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट के एम्ब्रियोसैक बना है ये सिंगल मेगास्पोर से बना है। कितने मेगास्पोर से, 1 मेगास्पोर से, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। और क्योंकि पहली बार पोलीगोनम नाम के एक प्लांट में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए पोलीगोनम टाइप का डेवलपमेंट भी कहते हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को। बाइस्पोरिक का एग्जांपल आपको एलियम में यानी कि अनियन में भी देखने को मिलेगा। और टेट्रास्पोरिक, बाई मीन्स 2 और टेट्रा मीन्स 4, यानी 4 मेगास्पोर से जो डेवलप होगा वो प्लम्बेगो में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। अब ये हमने बात पढ़ ली कि एग अपरेटस किसे बोलते हैं, 1 ये एग और 2 ये सिनर्जिड्स, तीनों को बोलते हैं एग अपरेटस। अब जो ये सिनर्जिड है इनका एक रोल और होता है बच्चों। सिनर्जिड्स का क्या रोल है, जो एक सिनर्जिड है वो तो, अब ये सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर है बच्चों, ओव्यूल के, और ओव्यूल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ओवरी, और ओवरी के ऊपर यहाँ क्या है, स्टाइल, और यहाँ क्या है, स्टिग्मा। और जैसे कोई पोलन ग्रेन आकर यहाँ लैंड करता है तो उनमें क्या ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन से क्या ग्रो करेगी, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, और वो यहाँ पहुंचेगी माइक्रोपाइल एंड की तरफ। ओव्यूल के किधर, माइक्रोपाइल की तरफ पोलन ट्यूब आकर पहुंचती है। वो पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लिए हुए है, उसको पैसेज प्रोवाइड करने का काम है एक सिनर्जिड का। जो सिनर्जिड एग के बराबर में है, 2 सिनर्जिड्स, इनका क्या फंक्शन है, एक का काम तो है पैसेज प्रोवाइड करना किसको, पोलन ट्यूब को, जो पोलन ट्यूब आ रही है। दूसरी क्या करती है, इसमें फिलीफोम अपरेटस की ग्रोथ कराती है। जो दूसरी सिनर्जिड है वो फिलीफोम लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर की ग्रोथ कराती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिलीफोम अपरेटस। इनको पहली बार डिस्कवर किया था किसने, हैबरमैन ने। ये फिलीफोम अपरेटस का भी क्या काम है, गाइड करना किसको, पोलन ट्यूब को, किसकी तरफ, एग की तरफ, पोलन ट्यूब को, क्योंकि एग के पास ही जाके उसको अपना मेल गैमेट क्या करना है, छोड़ना है। मेल गैमेट, जो 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब लेकर आई है वो किसके पास छोड़ना है, एग के पास। तो छोड़ने के लिए गाइड करना, रास्ता दिखाना फिलीफोम अपरेटस का। फिंगर लाइक, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको फिलीफोम अपरेटस बोलते हैं। और ये फिलीफोम अपरेटस किससे बने, सिनर्जिड से बने। ये सारी की सारी सेल्स बच्चों कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। दिस ये वाली और ये 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या है, हैप्लॉइड है। बट ये वाली क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 न्यूक्लियस है, तो 2 सेट है इसके पास क्रोमोसोम्स का। ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। सो बच्चों इस वीडियो में हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चेन वी विल स्टडी पोलिनेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।